नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने जो है 17 टेस्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये हमारा 18वां टेस्ट है। आपको जो है डेली टेस्ट मिलता है, उसके लिए आपका जो रेस्पॉन्स भी है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है और जो है कुछ प्रश्नों में जो है मिस्टेक्स हो रही है। अब जो आगे की जो प्रश्न आएंगे उनमें जो है कोशिश करूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, और गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है और इतने सारे पर्सन होते हैं, किसी न किसी पर्सन में जो है गलतियाँ हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। आज का जो टेस्ट है हमारा, उसमें पर्सन्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विभीषण मंदिर अवस्थित है कैथून कोटा, भीलमाल जालोर, खेड़ बाड़मेर या बदरिया जैसलमेर। तो दोस्तों, विभीषण मंदिर जो है एकमात्र जो है कैथून कोटा में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। ऑप्शन है टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल या स्वरूप सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार है वो स्वरूप सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। आयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। सही कथन का जो है, सही कूट का जो है चयन करना है। दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है। नगर परिषदों की जो संख्या है वो कितनी है 1 जनवरी 2022 के तहत। ऑप्शन है 30, 34, 35 या 36। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर परिषद जो है कुल 34 है। अगला हमारा प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है। दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी पश्चिम या पश्चिमी। तो दोस्तों, महान सीमा भ्रंश जो है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी या उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है। सोम जो है बिछामेड़ा बिल्कुल राइट है। जाखम छोटी सादड़ी से निकलती है। बाणगंगा जो है सेवर की पहाड़ियों से नहीं निकलकर जयपुर की बेहराट की पहाड़ियों से निकलती है, और रूपारेल जो है उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा जो है सेवर पहाड़ियों से नहीं निकलती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ। राजनीर योजना है उसका शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन है 13 मार्च 2019, 13 मार्च 2020, 13 मार्च 2021 या 13 मार्च 2018। तो राजनीर योजना का जो शुभारंभ है वो 13 मार्च 2020 को हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में निम्न से कौन सा पन्ना खनन का क्षेत्र नहीं है। टिक्की, गोगुंदा और काला गुमान, ये तीनों जो है पन्ना से संबंधित खनन क्षेत्र है, लेकिन सरवर जो है पन्ना से संबंधित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। कुशल सिंह, अमरचंद बांटिया, यज्ञ नारायण व्यास या नरसिंह दास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरचंद बांटिया जो है उन्हें सर्वप्रथम जो है फांसी पर लटकाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, जैत्र सिंह था जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक या बूंदी का शासक। तो दोस्तों, जैत्र सिंह जो है मेवाड़ के शासक माने जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए या महिलाओं के लिए या के पिछड़े वर्गों के लिए। तो दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, पिछड़े वर्ग के लिए नहीं। तो दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट होगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, संत बखना जी, संत दास जी या संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे। कबीर पंथ, लालदासी, राम सनेही या दादू पंथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये
तीनों जो है बखना जी, संत दास जी और संत रज्जब जी है, दादू पंथ से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल जो है वो उदयपुर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? नागल बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बांध या देहार बांध? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है हरिके बांध से होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव, रामपुरा बेरी, बाणासुर गांव या हरनावा गांव? तो दोस्तों शिक्षा संत जो केशवानंद जी है उनका जन्म मंगलूना गांव में होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों संगीत राज जो है 5 रत्न कोशों में विभक्त है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोदरवा प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए, वैष्णो मंदिर के लिए, रामदेव मंदिर के लिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए? तो दोस्तों लोदरवा जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक, मालपुरा, अविका नगर या जयपुर? तो दोस्तों इसमें टोंक भी दिया है और अविका नगर भी दिया है, तो जहाँ स्थान आता है उसको प्राथमिकता देनी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, आज का जो है सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 जो है उसके तहत भारतीय संविधान राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने जिलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों 6 जिले ऐसे 6 जो विश्व किले हैं उनको जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, और इसका जो है इसके बारे में कौन कौन से ज़िले हैं वो आपको, कौन कौन से जो ज़िले या फिर ज़िले नहीं, कौन कौन से जो किले हैं उनको नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था, इसलिए मैंने इसका जवाब दे दिया आपको। अब आपको जो है 6 किलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। दोस्तों अब जो है आपको जो है टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। कल जो है आपको खनिज जो टॉपिक है उसके जो है टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चनों में से जो है आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी भी साथ में दी जाएगी और उनको जो है डिटेल में बताया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलें, थैंक यू सो मच।